1996 बिहार का एक सरकारी दफ्तर। धूल से भरी फाइलें, पुराने टाइपराइटर और सरकारी बाबुओं की भीड़। लेकिन इन फाइलों के अंदर छिपा था एक ऐसा राज जिसने एक मुख्यमंत्री की कुर्सी ही हिला डाली। ये सिर्फ चारा चोरी नहीं थी, ये पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम हाईजैक करने का खेल था, जहां अफसर, नेता, सप्लायर, ट्रेजरी अधिकारी और दलाल सब एक चैन में जुड़े हुए थे। यह सबसे खतरनाक बात, ये खेल 1 या 2 साल नहीं, लगभग 20 साल तक चलता रहा। 1990 में बिहार एक संयुक्त राज्य था, यानी आज का झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। पशुपालन विभाग, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को हर साल करोड़ों रुपए मिलते थे। गाय भैंस के चारे के लिए, दवाइयों के लिए, उपकरणों के लिए, पशुपालन योजनाओं के लिए। अब यहाँ से शुरू हुआ असली खेल। कुछ अफसरों ने देखा कि इस विभाग में ऑडिट कमजोर है और गांव में असली जांच कोई नहीं करता, तो पैसा निकाला जा सकता है। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे विभाग के अंदर एक पूरा नेटवर्क बन गया। अब समझो असली मैकेनिज्म। कई कंपनियां सिर्फ कागज पर थी, कोई दुकान अस्तित्व में था ही नहीं, कोई गोदाम नहीं, कोई माल नहीं, लेकिन कागज में वो करोड़ों का चारा सप्लाई कर रही थी। कुछ सप्लायर नेताओं और अफसरों के बहुत करीबी माने जाते थे। उदाहरण, 500 टन पशु चारा, हजारों दवाइयां, पशु उपकरण, सबके फर्जी बिल बना दिए गए। और कई बार इतना ज्यादा सामान दिखाया गया कि जिले में जितने पशु नहीं थे उससे कई गुना ज्यादा चारा खरीदा गया दिखाया गया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरकारी खजाने से पैसा निकाला कैसे जाता था। यहाँ ट्रेजरी अधिकारी शामिल थे जो फेक बिल बनाते थे और डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करती थी और ट्रेजरी पेमेंट आती थी। और जैसे निकाला जाता था, कई बार बजट खत्म हो चुका होता था और फिर भी पैसे निकाले गए, फर्जी अलॉटमेंट लेटर बनाए गए, यानी पूरा सिस्टम अंदर से सेट था। जांच में कई ऐसी चीजें मिली जिन पर लोग हंस भी रहे थे और हैरान भी थे। जैसे कुछ उदाहरण, पहला कि स्कूटर और मोटरसाइकिल से पशु ढुलाई। ऐसा रिकॉर्ड मिला जिनमें दिखाया गया कि स्कूटर से पशु या भारी सामान ढोया गया, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। दूसरी पॉइंट, करोड़ों का चारा लेकिन जानवर ही नहीं थे। कुछ जिलों में पशुओं की संख्या कम थी लेकिन चारा खरीद कई गुना ज्यादा दिखाया गया। तीसरी बात, फर्जी कंपनियां। कुछ सप्लायर के एड्रेसों पर बंद दुकानें मिली, छोटे कमरे मिले या कुछ था ही नहीं। और फोर्थ, बैकडेटेड अप्रूवल्स। पुराने तारीख डालकर अप्रूवल बनाई जाते थे ताकि लगे सब लीगल है। अब आता है इसमें सबसे फिल्मी हिस्सा। 1996 में वेस्ट सिंहभूम के डिप्टी कमिश्नर थे अमित खेरे। उन्हें शक हुआ कि पशुपालन विभाग जरूरत से ज्यादा पैसा निकाल रहा है। उन्होंने अचानक चाईबासा ट्रेजरी और विभागीय दफ्तर में रेड करवाई और यहाँ से पूरा खेल खुलना शुरू हुआ। ढेरों फर्जी बिल, नकली सप्लाई रिकॉर्ड, सस्पिशियस वाउचर्स, फॉल्स सिग्नेचर और फेक अलॉटमेंट पेपर। कुछ डॉक्यूमेंट्स रातों रात गायब भी किए गए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीडिया में खबर फैल गई और उस समय बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा रहा था। फिर मामला गया पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और यही लालू के लिए सबसे बड़ा खतरा बना, क्योंकि सीबीआई लोकल दबाव से बाहर थी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब चारा घोटाला खुला तो उस टाइम केंद्र में थी पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार, लेकिन 1996 के बाद केंद्र में आई यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर बने एचडी देवगौड़ा और फिर आईके गुजराल, यानी उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। और इंटरेस्टिंग बात, लालू यादव खुद उस दौर में नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, लेकिन जैसे जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बढ़ी वैसे वैसे दबाव बढ़ने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू खुद पैसा निकाल रहे थे? सीधा ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि लालू खुद बिल बना रहे थे, लेकिन सीबीआई ने कहा कि इतने बड़े स्कैम बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं था। सीबीआई के अनुसार बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग राजनीतिक इन्फ्लुएंस से होती थी। एक्यूज्ड ऑफिसर को प्रोटेक्शन मिलता था। डिपार्टमेंट में इरेगुलरिटी की शिकायतें पर एक्शन नहीं हुआ। स्कैम लगातार चलता रहा। फिर भी सीबीआई ने कॉन्स्पिरेसी एंगल लगाया, यानी कि अगर मुख्यमंत्री को इतने बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की जानकारी नहीं थी तो ये भी नेग्लिजेंस है, और अगर जानकारी थी तो प्रोटेक्शन दिया गया। और फिर 1997 में सीबीआई ने लालू के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। तब सबको लगा लालू इस्तीफा देंगे और कोई सीनियर नेता सीएम बनेगा, लेकिन लालू ने शॉकिंग मूव खेला। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। प्रॉब्लम ये थी कि राबड़ी देवी पॉलिटिकली एक्सपीरियंस्ड नहीं थी, वो पहले पब्लिक पॉलिटिक्स में एक्टिव भी नहीं थी। इसलिए विपक्ष ने कहा कि असल सत्ता अभी भी लालू चला रहे हैं। यहीं से रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट सब फेमस हुआ। सीबीआई लगातार एविडेंस कलेक्ट कर रही थी और 1997 में अरेस्ट वारंट इशू हुआ। फिर बहुत पॉलिटिकल ड्रामा चला, सपोर्टर्स सड़कों पर उतर गए, बिहार में टेंशन बढ़ गया और सीबीआई वर्सेस स्टेट पावर जैसी स्थिति बन गई। और आखिरकार लालू यादव ने सरेंडर किया और उन्हें जेल जाना पड़ा। यह पहली बार था जब इतना बड़ा सिटिंग चीफ मिनिस्टर लेवल का नेता इतने बड़े करप्शन स्कैंडल में सीधा फंसा। सीबीआई ने चारा घोटाले को कई अलग अलग केसों में बांट दिया, जैसे चाईबासा ट्रेजरी, दुमका ट्रेजरी, देवघर ट्रेजरी और दोरंदा ट्रेजरी। कई मामलों में लालू कन्विक्ट हुए,
2013 में कन्विक्शन के बाद उनकी लोकसभा मेंबरशिप चली गई और चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। एक ऐसा नेता जो गरीब का मसीहा बनकर उभरा, वही बाद में भारत के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामलों का चेहरा बन गया। लेकिन आज भी कुछ लोग उन्हें सामाजिक न्याय और प्रतीक मानते हैं और कुछ लोग बिहार के करप्शन इरा का सबसे बड़ा सिंबल।